2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर उत्पन्न हुए सैन्य गतिरोध के बाद भारत चीन संबंधों में एक लंबे समय तक तनाव बना रहा, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा ने इन संबंधों को एक बार फिर से स्थायित्व और संतुलन की दिशा में ले जाने का एक नया प्रयास प्रस्तुत किया है। यह यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में संतुलन और व्यावहारिकता के द्वंद्व से परे जाकर रियलपॉलिटिक की भावना से प्रेरित निर्णय ले रहा है। जयशंकर ने चीन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को निरंतर सामान्य बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए संवाद तथा आपसी विश्वास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का मुद्दा उठाकर उन्होंने सिर्फ धार्मिक भावनाओं का ही सम्मान नहीं किया, बल्कि चीन के साथ सांस्कृतिक कूटनीति की पुनः शुरुआत करने का भी संकेत दिया। यह एक प्रकार से भारत की सॉफ्ट पावर के उपयोग की रणनीति है, जिसके माध्यम से चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के साथ तनाव को कम कर आपसी सहयोग की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। 2020 के बाद चीन द्वारा एक तरफा ढंग से यथास्थिति को बदलने की कोशिश और गलवान घाटी की हिंसा ने दोनों देशों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया था, लेकिन इसके बाद भारत ने जिस तरह सीमा पर सैनिक तैनाती बढ़ाई, सैन्य और कूटनीतिक दौर की वार्ताएं चलाईं और वैश्विक मंचों पर चीन के प्रति संयमित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया, वह भारत की नई विदेश नीति का परिचायक रहा। जयशंकर की इस यात्रा में इस रणनीति का विस्तार दिखाई देता है। संवाद के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन आत्मसम्मान और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। भारत यह अच्छी तरह समझता है कि चीन के साथ सीमा विवाद केवल सामरिक नहीं, बल्कि भूराजनीतिक महत्व रखते हैं और इसीलिए भारत अब केवल द्विपक्षीय वार्ता पर निर्भर नहीं रहकर बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी स्थिति को मजबूती से रख रहा है, चाहे वह क्वाड हो, ब्रिक्स हो या एससीओ। भारत चीन संबंध अब उस दौर से गुजर रहे हैं जहां दोनों देशों को यह समझना होगा कि स्थायित्व केवल व्यापार या सांस्कृतिक आदान प्रदान से नहीं, बल्कि सीमा पर शांति और विश्वास की पुनर्स्थापना से ही आएगा। जयशंकर की यह यात्रा एक ओर जहां भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और रणनीतिक लचीलापन दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करती है कि भारत अब हर रिश्ते को शर्तों पर पुनः परिभाषित करने की नीति पर अग्रसर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की मांग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि भारत अब उन रास्तों पर भी दोबारा चलना चाहता है जहां से चीन के साथ संवाद का एक आत्मीय पुल बनाया जा सकता है। चीन को यह समझना होगा कि भारत कोई द्वितीय श्रेणी की शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर चुका है जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा प्राथमिकताओं के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि बॉर्डर पर शांति ही द्विपक्षीय संबंधों का आधार है और जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता, तब तक सामान्य व्यापारिक और राजनीतिक संबंध भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकते। भारत के लिए यह केवल एक विदेश मंत्री की यात्रा नहीं, बल्कि एक निर्णायक क्षण है, जब एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर देश अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए रिश्तों को संतुलित बनाए रखने की कला भी सीख रहा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और चीन की आक्रामक विदेश नीति स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, भारत का यह रुख वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। जयशंकर की चीन यात्रा एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और भविष्य दृष्टि से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक स्थिरता की भी चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे प्रतीकों के जरिए भारत अपनी सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी को आगे रखता है और स्पष्ट करता है कि हमारे संबंध केवल वर्तमान की राजनीति नहीं, बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़े हैं। चीन को यह संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर की यह यात्रा एक नई शुरुआत हो सकती है,
लेकिन यह शुरुआत तभी सफल मानी जाएगी जब चीन अपने वादों और दावों के अनुरूप आचरण करेगा और सीमा पर यथास्थिति की पुनर्स्थापना को प्राथमिकता देगा। भारत अब केवल वार्ता में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। यही आज की नई भारतीय विदेश नीति का सार है।